हेलो, नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। मेरा नाम विक्की है और आज हम तीसरा चैप्टर करेंगे अपना पृथ्वी की गतियाँ। और जो हमारे बाकी के दो चैप्टर हैं जो 6th क्लास के वो हो चुके, उनकी वीडियो हमने डाल दी, आप चेक कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। और जो चैप्टर का समरी है और नोट्स हैं वो भी हमने अपने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, प्रिपरेशन विद मी पे, और आप चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण। घूर्णन घूर्णन का मतलब होता है घूमना। जो पृथ्वी है वो घूमती रहती है, 24 घंटे में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। और जो दूसरी होती है वो होती है परिक्रमण। वो कैसे होती है? वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करना ही परिक्रमण कहलाती है। ये 365 समथिंग में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। और जो बाकी के दिन बच गए जो उसको हम लीप ईयर में काउंट कर लेते हैं। जो घंटे बच जाते हैं ना 6 घंटे, उसको हम 4 साल में लीप ईयर में काउंट कर लेते हैं। चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह से 6.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जो कक्ष के द्वारा समतल बनाया जाता है ना उसे कक्षीय समतल कहते हैं। और 62.5 डिग्री का एक कोण बनाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। ठीक है, गोल नहीं है पृथ्वी लेकिन गोले के समान, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीपित वृत्त कहते हैं। ठीक है, जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं होता। ठीक है, जो अपना अक्ष होता है ना उसके साथ नहीं होता, ये थोड़ा अलग होता है। जैसा आप 3.2 जो भी है ना उसमें हम देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय का काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ये भाई मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बता दिया था आपको। ठीक है, आगे चलें। अब आप इनको देखिए, ये जो 3.1 है ये देखिए। पहले जो हमारा ये अक्ष है पृथ्वी के अक्षीय समतल पर, ये जो उत्तरी ध्रुव है ये तो है अपना 23.5 डिग्री, और पृथ्वी का कक्षीय समतल है 66.5 डिग्री। ये हम पढ़ चुके। ये विषुववृत्त, ये कर्क रेखा और मकर रेखा ये भी पढ़ चुके। जो कर्क रेखा है वो उत्तरी ध्रुव साइड होती है और मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव साइड होती है। अब आगे देखो 3.2। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात जो घूमती है ना उसके कारण, ये भाई राइट में आपको सूर्य दिख रहा होगा। जो सूर्य की किरणें ना वो आधे भाग पर आती है और आधे पर अंधेरा रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती रहती है ऐसे दिन तथा रात में ये विभाजित होती रहती है। ठीक है, चलो आगे चलो भाई। अब ये पढ़ो पहले। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारत खगोल शास्त्रीय आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती रहती है। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह के अवस्था में जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अगर भाई सूर्य की रोशनी रहेगी तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, अगर सूर्य रोशनी नहीं जाएगी उस साइड तो सर्दी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें दोनों चीज़ बैलेंस करनी होती है। ठीक है, पृथ्वी की गति, जो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में जो सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे हम इसके बचा के रखते हैं, इन्हें नहीं जोड़ते। जो अपना लीप ईयर आता है ना, लीप ईयर में हम इसको जोड़ देते हैं, और जो हमारा फरवरी का महीना 28 की जगह 29 का हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए में से 4 साल में जो 6 घंटे हैं, 6 चौक 24, तो इस टाइप से चलते हैं। ठीक है, आगे चलिए भाई। अब अपनी ये परिक्रमण देख लीजिए। पहले जैसे 21 मार्च है, 21 मार्च में उत्तरी ध्रुव में अगर वसंत ऋतु होगी तो दक्षिणी में शरद ऋतु होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें चलती रहती हैं। ठीक है, इधर कम आएंगी और उधर ज़्यादा रहेंगी, क्यों सूर्य उस टाइम पे कर्क रेखा पे होता है तो सूर्य की किरणें इधर कम आएंगी।
ठीक है, तो इसलिए इधर शरद ऋतु होगी। तो आगे चलो, आगे है भाई 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसे उत्तरी अयनांत कहते हैं, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे चलो, फिर आगे है शरद ऋतु, और 23 सितंबर की को जब हम उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और नीचे बसंत ऋतु होगी। और फिर आता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और नीचे ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, ठीक है। आगे चलो, ये भी मैंने बता दिया था अभी, ये इसको हम जोड़ लेते, आगे चलो। हाँ जी, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 21 जून को, जो 21 जून होता है ना, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध है ना, वो सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अगर वो उस साइड होगा तो सीधी, ये तो ऑब्वियसली बात है कि किरणें उस पर ज्यादा होंगी। इसके परिणाम इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। जब उत्तरी अयनांत होगा ना, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें होंगी, और इस दिन जो 21 जून होता है अपना, इस दिन सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है भाई, उत्तरी अयनांत कब होता है और सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें कब होती हैं, ठीक है। चलो आगे चलो भैया। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणों सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता होगा, ठीक है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होंगी। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। जैसे उत्तरी में था उस वैसे ही दक्षिणी में हो जाएगा। अगर दक्षिण में मकर रेखा पर सीधे लंबवत किरणें पड़ेंगे तो इधर गर्मी हो जाएगी, उधर सर्दी हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि भाई ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, यह है क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अब आगे चलिए भाई। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। जो 21 मार्च और 23 सितंबर होता है ना, उस टाइम पे सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर पड़ती हैं। ना ही वो कर्क रेखा की साइड होती है और ना ही वो मकर रेखा की साइड होती। तो उस टाइम पे इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। भाई वो किसी भी साइड नहीं होते, तो वो सेंटर में होती है, तो इसलिए दिन और रात बराबर रहते हैं, ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कर्क रेखा साइड, ठीक है, कर्क रेखा साइड में 23 सितंबर को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होंगे तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होंगे। ये तो ठीक है। अगर वो एक साइड सर्द है तो दूसरी साइड वसंत हो जाएगी, दूसरी साइड वसंत है तो उस साइड सर्द हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए कि इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका कि जो हमारा दिन और रात को विभाजित करता है वो होता है पृथ्वी का घूर्णन। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है ना, उसके कारण हमारे दिन या रात में परिवर्तन होता है कि जो जिस साइड सूर्य की रोशनी आती जाएगी उधर दिन निकलता जाएगा और अदरवाइज रात होती जाएगी, ठीक है। और फिर दूसरा परिक्रमण। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, ये 365 लगभग इतने दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है। जिस साइड सूर्य की रोशनी ज़्यादा होगी, इस साइड मतलब पृथ्वी का जो पोर्शन दिखेगा उधर गर्मी होगी, बाकी के मौसम में शरद ऋतु यानी शीत ऋतु होगी ज़्यादातर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं भाई। जो अपने CTET में आए हुए हैं या आने की आशंका हो, हम सभी क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी मैंने आपको बता भी दिया है और ऊपर क्वेश्चन है वो हाईलाइट भी कर रखी हैं। आप एक बार इसको रिवीजन भी कर लेना और इसकी समरी भी पढ़ लेना। ये मैं साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और जो इसके नोट्स हैं वो भी डाल दूंगा। जब हमारी ये बुकें कंप्लीट हो जाएंगी, हम हर रोज़ 1 या 2 चैप्टर हर रोज़ करेंगे। ये लगभग 17-18 चैप्टर हैं अपने, ठीक है। तो हम रोज़ के ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको 10 दिन में एक बुक कंप्लीट कर लेंगे। 1 महीने में हमारी लगभग सभी बुकें कंप्लीट हो जाएंगी। और आपका पेपर आपको पता 15-20
अगस्त के पास है, तो हमारे पास लगभग 2 महीने हैं अभी तक। तो उसके बाद हम अपना जो पोर्शन क्वेश्चंस रह गए जो प्रीवियस ईयर उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ अपनी साइको कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की ये देखो, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को हम परिक्रमण बोलेंगे, और पृथ्वी की गति को घूर्णन बोलेंगे, ठीक है। सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो 2 दिन पड़ती है, मैंने आपको बताया था 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यहाँ पे ऑप्शन में 23 सितंबर नहीं है, तो इसका 21 मार्च हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये भाई मैंने अभी आपको स्पेशली लास्ट में हाईलाइट करके बताया था कि कहाँ पे मनाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सी टेट, एच टेट, यूपी टेट पूछ चुका है, ठीक है। आगे चलो, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन जो हमारे परिक्रमण है ना उसके कारण होता है। जो अपना सी टेट है वो तो भाई पैराग्राफ टाइप में क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये वो आपसे पूछ लेगा भाई दिन और रात को कौन विभाजित के, जैसे क्वेश्चन आ गया हमारा परिक्रमण क्या होता है, तो वो तो आपको पूरा लाइनिंग देगा, पूरा ग्राफ देगा कि वो दिन या रात को विभाजित करता है या सर्द या ऋतु को विभाजित करता है। इस टाइप से 3 से 4 आपको आंसर मिलेंगे, उनमें से आपको सिलेक्ट करना। और जो अपना एच टेट है, सी टेट है, यूपी टेट है, आर टेट है, सॉरी सी टेट नहीं, यूपी टेट है, आर टेट है, ये हमसे सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा अभी आपके एमसीक्यू में है, ठीक है। वो आपसे सीधा ऐसे पूछेंगे, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? इसका सीधा आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, आपके पास समय बहुत कम है, 5 से 7 घंटे अपनी रोज़ स्टडी को दें और साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी रखें। इससे आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और आप आपकी बार सी टेट जरूर क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।